दिवस की शुभकामनाएं। आज ना हिंदी दिवस है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। लेकिन आज ही क्यों, हमें तो हमेशा हिंदी में बात करनी चाहिए, है ना? ओए होए, हिंदी दिवस? लेकिन आज ही के दिन क्यों हिंदी दिवस? मैं बताती हूँ। 1949 को संविधान सभा ने भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था हिंदी को, यानी कि राजभाषा बताया था। और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में इस पर मोहर लगाई गई। शिल्पा भाभी, मुझे तो लग रहा है सब रट्टा मार कर आई है। आप हिंदी बड़ी अच्छी बोल रही है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ना सब कुछ हिंदी में बोलना। बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स तो आ ही जाते हैं, यू नो। जैस, कहाँ कठिन है, हिंदी तो सबसे सरल और आसान भाषा है। अच्छा हुआ कि हमको इंग्लिश नहीं आवत है, हमका अरे वही अंग्रेजी, और हमका तो बहुते फकर है कि हम हिंदी में बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो कस्तूरी भाभी है ना, उनकी एक चीज बहुत अच्छी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी। क्या है? बाद में अभी नहीं, बाद में। देखो भाभी जी, आज हिंदी दिवस है और हिंदी में ही बात करेंगे। अगर किसी ने अंग्रेजी में बात की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सवाल ही नहीं उठता भाई। पंजाबी में बात की तो गला काट दोगे क्या? अरे सही बोले शिल्पा भाभी, ई जैज है ना, ई इंग्लिश में इतना टपर करती है, का तो मुंह बंद कर देख चाहिए। एक सेकंड कस्तूरी भाभी, दिस इज नॉट फेयर। मैंने तो इंग्लिश में बोल दिया। पकड़ी गई। तो भाई अंग्रेजी में बोल दिया है, इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी में अगर बोल दिया है तो अब सजा मिलेगी। और वो पता है सजा क्या है? क्या सजा? हमारा मुझे लगता है, एक मिनट मैं बताती हूँ टिम्मी भाभी, मुझे लगता है एक्टिंग करवानी चाहिए। नहीं करा लो एक्टिंग। तो मैं बचपन से एक्टर ही पैदा हुई थी। मैं तो हमेशा तो एक्टिंग करती है और एक्टिंग करा। चलो करके दिखाओ एक्टिंग। चलो। अच्छा, वो कौन सा डायलॉग था जो सोनाक्षी सिन्हा ने था? वो बोला था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये काम करवा लो, इसी में खुश रहिए। प्यार इनका। वैसे बड़ी टेंशन की गल है जी, आजकल हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अंग्रेजी विच गल करें, और मेरी पंजाबी तो एकदम A1 है, और अपनी जस्सी को तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एकदम ट्रेन कर रही हूँ। वैसे टिम्मी भाभी, एक बात तो कहना पड़ेगा, आजकल हर पेरेंट्स जो ये बात बोलते हैं ना कि इंग्लिश भी सिखानी है, लेकिन आप तो हिंदी भी सिखा रही हैं। मैं तो आपकी तारीफ करूंगी। और हम चाहे कितना भी स्टाइल मार लें, लेकिन जो मजा हिंदी बोलने में ना, वो किसी भी चीज में नहीं है। मातृभाषा जो है। लेकिन भाभी जो, मेरी एक बात सुनिए, चाहे हिंदी बहुत ही अच्छी भाषा है, लेकिन रिस्पेक्ट तो उन्हीं को देते हैं ना लोग जो कि इंग्लिश में बोलते हैं। 2 वर्ड्स इंग्लिश के बोल लो, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखा ऐसन बा कि स्टाइल तो हम तब मानी कि जब जो जैसा है वैसा नजर आए हैं। हमरा मतलब है कि अगर एक को भाषा आती है तो वही अच्छा में बोला जाए हैं। इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, बताओ ऐसन बा। आजकल यही ट्रेंड चला है, 3 जो शब्द हैं वो हिंदी के होंगे और 3 होंगे इंग्लिश के। बताओ, जो बोलो तो प्रॉपर बोलो। हाँ, जैसे हमारी टिम्मी भाभी बोलती है। जैसे हमारी टिम्मी अंग्रेजी नहीं पूरा बोल पाती हैं। वाह वाह वाह, कितनी सोहनी अंग्रेजी बोलते हो कस्तूरी भाभी, मैं तो वार ही जाऊं आपके। अरे टिम्मी भाभी, हम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोले थे, लेकिन वो कहा है कि हमको अपनी हिंदी पे बहुत फक्र है, इसीलिए हम बस हिंदी में ही बतियाते हैं। शिल्पा भाभी, मुझे तो लग रहा है कि आपसे हमें हिंदी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी और कस्तूरी भाभी से इंग्लिश की। क्या दे देंगे तुमको? मैं एक बात बताऊं, मैंने एमए हिंदी में किया और मेरी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है। तो अभी ले लेते हैं क्लास। हाँ जी, दसो। तो शुरू कर दे। एक आध वर्ड बताओ। हाँ, लोपथगामिनी, इसका मतलब बताओ। नहीं पता? अभी बताती हूँ। द्विचक्र वाहिनी। ओए होए, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है जी, प्लीज बता दो। वैसे होगा नहीं आवत। अच्छा बोल के देखो, लोपथगामिनी। लोपथगामिनी। दामिनी तो सुना है। शिल्पा भाभी, आप ही बता दीजिए। क्या बोल रहे हो? हमको तो ये समझ में नहीं आया। लोपथगामिनी का मतलब रेल और द्विचक्र वाहिनी का मतलब है साइकिल। साइकिल कभी चलाई है? इतने मुश्किल वर्ड्स, मेरा ही ठीक है। लेकिन मजा आता है हिंदी सीखने में और सिखाने में भी। तो जैज, आज सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। खाना पीना नहाना धोना सब हिंदी में। मेरे को तो इनकी बातें ही समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बोलती है। और हिंदी में तो हमेशा ही बोलते हैं। आपको पता है, जब मेरे हस्बैंड मुझे पहली बार मिले थे ना, हिंदी में प्रपोज किया था मैंने उनको। कैसे? वो अभी मैं भूल गई, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। कैसे बोलेंगे बेचारे को, कहाँ हिंदी है? भाभी जी, वैसे मैं कहूँ तो इसके साथ यही अत्याचार होना चाहिए। वैसे लैंग्वेज इंग्लिश तो पूरी बोल नहीं पाती, हिंदी इसने बोली है। तुझे पंजाबी दिखा दूंगी मैं, बकवास। हिंदी भी सीख लेगी और इंग्लिश कस्तूरी भाभी से। हाँ, आ जाना। हाँ, फिर तो हो गया मेरा काम। अच्छा टिम्मी भाभी, कस्तूरी भाभी और जैज, ये बताओ, आज जब हस्बैंड यानी कि पति घर आने वाले हैं तो हिंदी में उनका स्वागत कैसे करोगे? मैं बताती हूँ सबसे पहले। ठीक है, सबसे छोटी है, सबसे पहले ये करेंगे। अरे बताने दीजिए ना, बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस कर आई हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है, कृपया बेलन से बच के खड़े हुए।
अरे भैया ये तो बहुत ही आसान है हिंदी में बोलना। अरे आवा आवा पधारा हमरे घर में पधारा। पधारो हमारे देश की लाइन चुरा ली। और मेरा देखो, मैं कहूंगी वेलकम होम, बल्ले बल्ले पधारो मेरे घर पे। अंग्रेजी ले आइए तो हिंदी हिंदी टिम्मी भाभी हिंदी बोल के बताओ। मैं बोलूंगी ओए बल्ले बल्ले घर आया मेरा परदेसी। कहीं से लाइन चुरा के। अच्छा रोमांटिक लाइन बोलनी हो हिंदी में तो जैस जल्दी बताओ। मेरे को याद नहीं आ रहा, आप लोग बोलो, पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं सबके सामने रोमांस वाली बात नहीं कर सकती, मेरे को शर्म आती है। आप ही बता दो क्या बोलेंगे। हाय मुझे तो शर्म आ रही है। अरे नहीं बताओ। नहीं मुझे शर्म आ रही है। अरे बताओ, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। शर्म आ रही है। अच्छा मत बोलिए। ये नाइट बोले तो ये अच्छी लगती है। तू चाय पी ला। आई लव यू बोल देना।